हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैश थ्रेड पूल, इंटरनल वर्किंग ऑफ कैश थ्रेड पूल, व्हेन टू यूज, व्हेन टू नॉट यूज। एग्जीक्यूटर सर्विस में हम फिक्स थ्रेड पूल को कैश थ्रेड पूल एंड शेड्यूल थ्रेड पूल एंड सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूटर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम फिक्स थ्रेड पूल को समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम कैश थ्रेड पूल को समझते हैं। कैश थ्रेड पूल is an executor service implementation that create threads dynamically as needed. कैश थ्रेड पूल ऑन डिमांड पे थ्रेड को क्रिएट करता है जब और इस तरीके से हम एक्सक्यूटर डॉट न्यू कैश थ्रेड पूल से इसको हम क्रिएट करते हैं। इंटरनली ये क्या क्रिएट करता है? इंटरनली ये क्रिएट करता है 0 कोर पूल साइज एंड मैक्स पूल साइज, कीप लाइफ टाइम 60 सेकेंड एंड यूज करता है सिंक्रोनस क्यू को जिसकी कैपेसिटी 0 है, जो टास्क को स्टोर नहीं करता। जबकि हम जब फिक्स थ्रेड पूल पढ़ रहे थे तो उसमें लिंक्ड ब्लॉकिंग यूज हो रहा था, जो कि अनबाउंडेड था और वो टास्क को स्टोर करते रहता था जब बहुत ज्यादा टास्क अराइव होते हैं। लेकिन ये इसकी कैपेसिटी 0 होती है और ये किसी टास्क को स्टोर नहीं करेगा। और वर्किंग कैसे होगी? सपोज 5 टास्क अराइव होते हैं तो कैश थ्रेड पूल 5 थ्रेड को क्रिएट कर देगा और एक एक टास्क असाइन हो जाएंगे। 5 टास्क आएंगे तो एक्सिक्यूटर सर्विस ने 5 थ्रेड को क्रिएट किया, एक एक टास्क असाइन कर दिया। अब आफ्टर टास्क कंप्लीट, सपोज थ्रेड 1 थ्रेड 2 ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, वो आइडियल हो गए। अब जब न्यू टास्क आएगा, सपोज टास्क 6 आता है, तो क्या होगा? वो जो थ्रेड आइडियल थे उनको टास्क 6 असाइन हो जाएगा। वो थ्रेड आइडियल वाले थ्रेड रीयूज होते रहेंगे। और सपोज कोई भी थ्रेड आइडियल नहीं है, सारे सारे ही थ्रेड बिजी हैं और टास्क 6 जब आता है तो क्या होगा? कोई थ्रेड आइडियल नहीं है, थ्रेड अवेलेबल ही नहीं है, सारे बिजी हैं, तो क्या होगा? न्यू थ्रेड क्रिएट कर देगा जब अवेलेबल नहीं होगा। और कैश थ्रेड पूल सिंक्रोनस क्यू को यूज करेगा जिसकी कोई कैपेसिटी 0 होती है, नो एक्चुअल स्टोरेज एंड टास्क इज हैंडल्ड डायरेक्टली टू एन अवेलेबल थ्रेड। टास्क क्योंकि ये कुछ स्टोर नहीं करेगा तो टास्क डायरेक्टली थ्रेड ही हैंडल करेंगे। इफ नो थ्रेड अवेलेबल, क्रिएट न्यू थ्रेड। कहाँ पे हम इसको कैश थ्रेड पूल को यूज करते हैं? इसको शॉर्ट लिव्ड बैकग्राउंड टास्क के लिए यूज करते हैं जिसमें टास्क ड्यूरेशन टाइम बहुत कम हो, 5 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड हो। ऐसे टास्क में हम इसको यूज कर सकते हैं शॉर्ट लिव बैकग्राउंड टास्क में, जैसे कि जनरेट ओटीपी, सेंड नोटिफिकेशन, राइट ऑडिट लॉग। अब यहाँ पे समझते हैं कि कब कैश थ्रेड पूल को यूज करते हैं, कब कैश थ्रेड पूल यूज करते हैं, और प्रोडक्शन पे क्या इन्हें यूज कर सकते हैं क्या, और अगर यूज करते हैं तो क्या इशू आता है तो उसके बजाय हम क्या उसका सोल्यूशन क्या है, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे भी। आई यूज फिक्स थ्रेड पूल व्हेन आई नीड controlled concurrency and predictable resource uses such as product import, order processing, email sending, Kafka consumer, and database heavy operation। इसलिए हम इसको फिक्स थ्रेड पूल को यूज करते हैं ऐसे टास्क में यूज करेंगे जहां पे हमें पता हो कितने नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट करने हैं और वहां पे हैवी लोड के चांसेस कम हो। ऐसे सिचुएशन में हम फिक्स थ्रेड पूल को यूज करेंगे। कैश थ्रेड पूल, आई यूज्ड कैश थ्रेड पूल only for short-lived, lightweight and busty tasks where the number of tasks is unpredictable and tasks
कंप्लीट क्विकली। शॉर्ट लिव टास्क में यूज करेंगे जो जिनकी टास्क ड्यूरेशन बहुत कम हो, ऐसी जगह पे यूज करेंगे। जनरेट ओटीपी, सेंड नोटिफिकेशन, ऐसी ए- इन सारे टास्क के लिए इसको यूज करेंगे। और क्या हम इसको क्या हम इन दोनों को प्रोडक्शन पे यूज कर सकते हैं? नहीं यूज करना चाहिए हमें। इन प्रोडक्शन इन स्प्रिंग बूट सिस्टम In Spring Boot production system, I generally prefer a custom thread pool executor with a bounded queue over new fixed thread pool or new cache thread pool because it provides better control over thread, queue size, and rejection policy. हमें इन दोनों को प्रोडक्शन पे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या है, फिक्स थ्रेड पूल में अनबाउंडेड क्यू यूज होता है, लिंक ब्लॉकिंग की यूज होता है, जो कि बहुत ज्यादा टास्क अगर अराइव होंगे तो वो स्टोर करते करते एक टाइम पे आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा। और कैश थ्रेड पूल में क्या है, इसमें ऑन डिमांड पे टास्क थ्रेड क्रिएट होते हैं। ऑन डिमांड पे सपोज बहुत ज्यादा टास्क अराइव होने लगे तो वैसे वैसे थ्रेड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, जिससे कि मेमोरी यूसेज बढ़ जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगा उसमें भी। इन दोनों के केस में आउट ऑफ मेमोरी आ सकता है, तो इसलिए हम इसको प्रोडक्शन पे यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम थ्रेड पूल एक्सिक्यूटर यूज करेंगे जो कंट्रोल्ड जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रेड क्रिएशन एंड क्यू साइज को। और अगर उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट से ज्यादा टास्क आ रहे हैं तो रिजेक्शन पॉलिसी भी है इसमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिक्स थ्रेड पूल जो है, फिक्स थ्रेड पूल में हम फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू है, लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू अनबाउंडेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा टास्क को स्टोर कर सकते हैं अगर टास्क बहुत ज्यादा अराइव हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी एरर आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन पे। और कैश थ्रेड पूल में इनिशियल को जो कोर पूल साइज है वो 0 है, मतलब कि पहले से कोई इसमें हम डिफाइन नहीं करते हैं। जबकि फिक्स थ्रेड पूल में हम यहाँ पे एन थ्रेड को पास कर सकते थे, लेकिन इसमें कैश थ्रेड पूल में हम इनिशियल जो होती है, इनिशियल कोर पूल साइज 0 रहती है। और इसमें सिंक्रोनस क्यू होता है जो उसकी कैपेसिटी 0 होती है, वो टास्क को स्टोर नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो मैक्स पूल साइज है, मैक्स पूल साइज जो है वो जैसे जैसे टास्क अराइव होंगे वैसे वैसे थ्रेड क्रिएट होते जाएंगे इसकी, क्योंकि इसकी साइज मैक्स मैक्स वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज करेंगे। अब थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर को यूज कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें जो ये एरे ब्लॉकिंग की यूज हो रहा है, जिसकी कैपेसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कोर पूल साइज, मैक्स पूल साइज, सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें आउट ऑफ मेमोरी एरर नहीं आएगी। तो इसको हम प्रोडक्शन पे यूज कर पाते हैं, कोई आउट ऑफ मेमोरी एरर नहीं आती है। फ्रेंड्स, इनसे बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू।